साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड। शहर के अंदर जो सियासत चल रही है, पूरा शहर बज़्ज़न हो चुका है। बात यहाँ पर शहर की तामीर और तरक्की की नहीं, एक दूसरे के ऊपर बहुतान और कीचड़ उछाले जा रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है इनकी तकरीरें सुनने के बाद। यहाँ पर यह बोला जाता है कि अच्छाई और बुराई के अंदर इलेक्शन होगा, मगर जो मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं वो एक दूसरे को बुरा बता रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके अंदर वो सारी बुराइयां हैं जो एक अच्छे लीडर के अंदर नहीं होना चाहिए। इन्हीं मकसद को लेकर के HDPI ख़ानदानी सियासत के ख़ात्मे के लिए, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, चोरी चमारी डकैती करने वालों के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने इस शहर के अंदर 50 साल से, पूरे आज़ादी के बाद से आज तक हम ये देख रहे हैं कि शहर की जो हालात थी वो बद से बदतर होते जा रही है। करोड़ों अरबों रुपया फंड लाने के दावे करने वाले भी मालेगांव शहर में अच्छी तरीके से रोड गटर नहीं दे सके। हमने ये देखा कि जब शहर के अंदर बजट, कॉरपोरेशन का बजट कम हुआ करता था, ये शहर ने तामीरी काम देखे। आज करोड़ों का बजट रखने वाली मालेगांव महानगर पालिका इस शहर की हालत को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे लोग फिर वापस हमारे बीच आ कर के उम्मीदवारी कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। HDPI बेहतरीन मुद्दों के साथ, बेहतरीन मैनिफेस्टो के साथ आवाम के बीच जाएंगी। आवाम से हम अपनी बात रखेंगे कि HDPI क्यों उम्मीदवारी करना चाहती है। आप जानते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। हम भूख से आज़ादी, खौफ की आज़ादी के साथ आवाम के बीच जाएंगे। आवाम के बीच जा कर के हम अपनी बात रखेंगे और आवाम से उम्मीद करेंगे कि आवाम अब की बार HDPI को मौका दे और शहर की तामीर और तरक्की के लिए अहम रोल अदा करे। अगली बात रायन हनीफ साहब करेंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। HDPI महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया HDPI उम्मीदवारी क्यों मालेगांव में कर रही है, तो बहुत सारी बातें हैं वो बताने के लिए। माजी में जब हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की, तब हमारे शहर में एक सानिया पेश आया जिसे आज तक सियासी लीडरान अपने स्टेज से कह रहे हैं, जो था 12 नवंबर का। तब से लेकर आज तक हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाई है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या प्रांत तहसीलदार से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट के मामलात हों। अभी एकदम करंट बातें अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो जिसके अंदर फ़िरका परस्ती के सवाल पर हम लोगों ने धरने आंदोलन भी किए, और इसी सवाल से हम लोगों ने खयाबान निशाद चौक में जलसा भी लिया था। आप देखें, मालेगांव समेत जो आउटर के इलाके हैं, सटाना, नामपुर, कलवन, इन इलाकों में फ़िरका परस्ती किस तरह से उरूज पर थी। देहातों में बैनर लगाकर बायकाट करने की बात की गई मुस्लिम समाज का। वो जहर धीरे धीरे मालेगांव तक पहुंचा। मैं समझता हूं 15 दिन पहले जुमेरात के दिन किला पुलिस स्टेशन से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि ईद की, दिवाली की खरीदी भाई से करे, भाईजान से नहीं। इसी तरीके से विशालगढ़ का मामला आया, उस पर भी पार्टी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। विशालगढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई सियासी जमात थी तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी HDPI थी। उसी के साथ साथ नितेश राणे वाला मामला आया, हमने तब भी FIR कराई। ट्रेन का मामला आया, जो चचा के साथ में बीफ के इल्ज़ाम में जिनके साथ में नाजेबा हरकत की गई, तब भी हम लोगों ने यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के यूनिट ने उनको रेलवे कमिश्नर के ऑफिस में ले जा कर के FIR दर्ज करवाई। रामगिरी का मामला आया, महाराष्ट्र में लगभग 60 FIR रामगिरी पर दर्ज हुई, जिसमें से 27 FIR सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दर्ज की गई पूरे महाराष्ट्र में। उसी के बाद स्वामी नरसिम्हानंद का मामला आया, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की। तब भी
लगभग 7 से 8 FIR मालेगांव में महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम FIRs को रजिस्टर करवाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया गया। मालेगांव में भी 0 FIR कुल जमाती तंजीम के साथ में SDPI ने मिलकर की। मैं समझता हूँ 0 FIR होने का मामला मालेगांव में अपनी नौइयत का पहला मामला था। इससे पहले कोई FIR हमारी मालूमात में तो नहीं थी कि ऐसी हुई है। ऐसी तमाम बातें जो शहरियान के लिए और शहर में बसने वाली आवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट के ज़रिए की गई हैं, इस लिहाज से या इन बातों के चलते या इन बातों के मद्देनज़र हम लोग आवाम के लिए, आवाम के दरमियान में जाकर उम्मीदवारी करने के दावेदार हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम के तमाम मसाइल पर हम लोग बात करें और उस पर आवाज़ उठाएं। आज मुंबई के हमारे स्टेट के ऑफिस में जो मुमरा में वाक़ है, दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है लगभग महाराष्ट्र में हम लोग 25 सीटें लड़ने वाले हैं, जिसमें से मालेगांव भी एक है। इसी के साथ साथ अभी पहली फहरिस्त, पहली सूची स्टेट ऑफिस के ज़रिए दी गई है हम लोगों को, जिसमें 8 नाम हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 का भी उसके अंदर नाम है। आगे मैं हमारे रियासती सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक महाज साहब से गुजारिश करूंगा कि मालेगांव में जो हमारे उम्मीदवार हैं मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के के, इनका नाम अनाउंस करें। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मालेगांव आउटर यानी कि हल्का नंबर 115 में भी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ का भी उम्मीदवारी का ऐलान हम लोग करें। मेरे सभी दोस्त, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूं। और जैसा कि अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है, इसी सिलसिले में जो बातें बताई गई है, मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, मालेगांव यूनिट ने जो स्टेट SDPI को जो प्रपोज़ल दिया था उसमें 3 नाम थे, जिसमें मेरा भी एक नाम था, राइल हनीफ का भी नाम था और एक नाम था हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब का। स्टेट ने उसको जो है बड़ी संजीदगी से जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद हमारी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो दस्तूर है, स्टेट ने उस प्रपोज़ल को, उस तजवीज़ को नेशनल को भेजा और नेशनल ने जो है हमारे उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली से अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को बहैसियत उम्मीदवार फाइनल किया है। हमारी आज ही से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ऐलान भी किया जा रहा है और आज ही से हम लोग जो है प्रचार मुहिम में भी उतरेंगे और हम लोग जो है बहुत ही ज़िम्मेदारी से शहर के लिए, कौम मिल्लत के लिए और जो मसाइल हैं कौम के, उसको उठाने के लिए हमारी पार्टी जैसा कि माजी में भी काम करती रही है, आगे भी काम करेंगी। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सोकर उठने से लेकर सोने तक आवामी काम करते हैं और इंतहाई मुखलिस कैडर है, इंतहाई मुखलिस वर्कर है। इन सभी की ये ख्वाहिश थी मालेगांव शहर में उम्मीदवारी ऐसे शख्स को दी जाए जो इंतहाई मुखलिस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीज़ को जो है स्टेट ने और नेशनल ने अप्रूव किया है, मंजूर किया है और मैं आप सभी के ज़रिए से, आप सभी के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि बहैसियत उम्मीदवार जो है हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के नाम को, इनको जो है प्रमोट करने में आप सभी लोग हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब, आप, मेरा नाम अब्दुल्ला इंजीनियर है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड का पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह हम लोग जो है तो पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के में उम्मीदवारी मुझे मिली है तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे। बात के सिलसिले में देखिए कि मैं जो है तो एक कंस्ट्रक्शन की लाइन में हूँ, तो उस तरीके से मैं गांव की खिदमत करता रहा हूँ
रहा पॉलिटिकल, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं बताया आपको। मैं अब यहाँ से इंशाल्लाह अच्छी शुरुआत करेंगे। इतने कम वक्त में कितना तुम कवर कर सकते देखिए अभी वक्त तो बहुत कम है, वक्त हमको सिर्फ कितना मिला है, 20 दिन का मिला है। 20 दिन में हम लोग घर घर डोर डोर जाएंगे और आवाम से वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में शहर के लिए एक नई राह हम लोग बनाएंगे और शहर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अज़ाइम में क्या क्या है? अज़ाइम में तो बहुत सारे अज़ाइम हैं। अज़ाइम अभी आपके सामने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें सारे अज़ाइम वगैरह। क्या कहा आपने? भाई देखिए, जहाँ तक मैनेज का मामला है, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मालेगांव की हद तक या नासिक ज़िले की हद तक नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो है पूरे इंडिया में अब तक तकरीबन 16 स्टेट में इसका काम चल रहा है। और पूरे भारत में अगर देखेंगे आप नक्शे में तो मालेगांव एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन 16 स्टेट में अब तक काम चल रहा है, तो मैनेज होने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। और बहुत ही जिम्मेदारी से जो है आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक तो उम्मीदवारी पूरी ताकत से की जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग खुद भी देखेंगे। मैनिफेस्टो क्या आपका? एक मिनट, नहीं, सेकुलर वोट के बारे में ऐसा है कि मालेगांव जो हल्के असेंबली 114 नंबर है, जो मालेगांव सेंट्रल, उसके अंदर सेकुलर वोट की तकसीम का सवाल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मालूमात में नहीं होगा तो मैं आपकी मालूमात में लाना चाहता हूँ कि 96.99 जो है यहाँ पर सेकुलर वोट है। सिर्फ 4 या 5% जो है हमारे बिरादरान वतन की वोट है। तो सेकुलर वोट का सवाल ही नहीं है। टोटल वोट जो है, बल्कि 100% बोलेंगे तो चलेगा, ये मुस्लिम मेजॉरिटी सेकुलर वोटों का ये हल्का है। यहाँ सेकुलर वोट की तकसीम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी तंजीम का नाम SDPI है, उसके अंदर टोटल सदस्य और जिम्मेदारान मुस्लिम है, तो कुछ बिरादरान वतन की वोट भी है, तो ये मैसेज जाएगा ना। सबसे पहले मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट तंजीम, वी आर पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 16 रियासतों में हमारा काम ज़ोर शोर से चालू है। 1000 से ज़ायद पूरे मुल्क में हमारे अवामी नुमाइंदे फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ मैं बात कहना चाहूँगा कि एक के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस या करप्शन के इल्ज़ाम नहीं हैं। सिर्फ अगर कर्नाटक की बात करें तो 480 अवामी नुमाइंदे कर्नाटक स्टेट में काम कर रहे हैं। अभी एक बाई इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ, 56 सीट हम लोग चुन कर आए हैं वहाँ पर अवामी नुमाइंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ भी कोशिश की है और यहाँ भी हम लोग पूरी आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। दूसरा कोई सवाल हो तो? और ऐसी कौन सी चीज़ SDPI की जिसकी वजह से आप SDPI से देखिए SDPI से 2020 में महाराष्ट्र के अंदर पार्टी आई, तो हम लोग उसके अंदर फाउंडर मेंबर है। मैं स्टेट कमेटी मेंबर भी हूँ और पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग दौरे करते हैं, तो पार्टी हमारी जो काम कर रही है उससे मैं प्रभावित होकर इस जिम्मेदारी कर रहा हूँ। कौन कौन से महाराष्ट्र में पार्टी काम कर रही है? अभी महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र की बॉडी पे है, तो आपकी पार्टी कौन से महाराष्ट्र में काम कर रही है? 1 मिनट में बोलता ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो महास जहाँ पर हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम को कानून के, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ज़रिए जो विषय आते हैं, वो विषय के ऊपर सबसे पहले SDPI अपना एहतजाज दर्ज कराती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा होने दो, चाहे फिर वो करप्शन के ख़िलाफ़ हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे वक्फ बोर्ड का जो मामला है, सबसे पहले SDPI ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मॉब लॉन्चिंग का मामला होने दो, SDPI सबसे पहले मॉब लॉन्चिंग के मामलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ती है और आके एहतजाज। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला होने दो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, शाम में 5 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि मस्जिद के अंदर वज़ू खाने को लॉक किया जाएगा। रात में 10 बजे मालेगांव की टीम और पूरे हिंदुस्तान में SDPI की टीम धरने आंदोलन करती है। हमने खैबान निशात चौक में अर्जन में रातम रात, शायद वो आप लोग भी उसके अंदर थे, हमने एहतजाज किया। जहाँ पर मजलूम, हर मजलूम, SDPI का नारा है हर मजलूम हमारा है।
एसडीपीआई का नारा भूख से आजाद भारत, भूख खौफ से आज़ाद भारत है और हर मजलूम हमारा मालेगांव है। की सत्य पे आपका क्या नारा है? हम यही नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्म लिया आपने?